अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, तो आज सैटरडे था और आज जो है वो मेरा लॉन्ड्री डे होता है, क्योंकि सैटरडे को बच्चों की छुट्टी होती है तो मैं अपनी लॉन्ड्री कर लेती हूँ। हाँ, तो आप लोग कब करते हैं लॉन्ड्री ज़रूर बताइएगा मुझे, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो उस वक्त मुश्किल हो जाती है ना लॉन्ड्री। जी, तो आज की टिप नंबर 1 ये है कि आप जब वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं तो फिर आपके कपड़ों में सर्फ़ जो है वो रह जाता है, चिपक जाता है, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए मैं तो ये करने लगी हूँ आपके सर्फ़ डालकर पानी भर के सर्फ़ डालकर थोड़ी देर 2 मिनट मशीन को चला लेती हूँ और उसके बाद जब अच्छी तरीके से पूरे पानी में जो है वो सर्फ़ जो है वो मिक्स हो जाता है, तो उसके बाद मैं उसमें कपड़े डाल देती हूँ अपने। तो फिर वो कपड़े बहुत अच्छे से धुल जाते हैं, सर्फ़ अच्छे से मिक्स हो जाता है और आपके कपड़ों में ज़रा भी सर्फ़ नहीं चिपकता। मैं तो ये करती हूँ, आप लोग क्या करते हैं ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा छोटा-सा एक वॉशिंग एरिया है, यहाँ पर मैं कपड़े धोती हूँ अपने। और यहीं पे सुखा भी देती हूँ आराम से, मुझे कोई इश्यू नहीं होता। हाँ जी, तो अब शाम हो गई है और तकरीबन मेरे कपड़े भी धुल ही गए हैं, क्योंकि कपड़े धुलने में लेट इसलिए हो जाता है क्योंकि साथ-साथ बच्चों को भी देखना होता है और बच्चों को खाना-पीना देना, मैनेज करना, सब चीज़ें एक साथ देखनी होती हैं, तो इसलिए थोड़ा-सा मुझे लेट हो जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पर मेरे कपड़े धुल गए थे और मैंने उन्हें सुखा दिया था। कंप्लीट हो गए थे और थकन बहुत हो गई थी, लेकिन अब ज़ाहिर है रुकना तो नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। अच्छा जी, तो टिप नंबर 2 ये है कि जब आप लोगों के कपड़े आप लोग धो लिया करें, तो उसके बाद आप लोग उसको ना किसी, जैसे मैं तो इस मुंडेर पे डाल देती हूँ। थोड़ी देर उनको सीधा करके कहीं डाल दें ताकि अच्छी तरीके से उनका पानी निथर जाए। जब उनका पानी अच्छी तरीके से निथर जाए तो आप उनको आराम से लटका सकते हैं, वो आपको प्रॉब्लम भी नहीं होती और किसी और को भी प्रॉब्लम नहीं होता। बाज़ औक़ात लोग ऐसे ही कपड़े लटका देते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा पानी निकलता है। तो आप लोग कपड़े धो के पहले उसको किसी जगह पर, जैसे मेरे तो ये स्लैब दिया हुआ है, मैं इस पे थोड़ी देर के लिए डाल के छोड़ देती हूँ। उसके बाद उन्हें लटकाती हूँ। हाँ जी, तो अब जो है मैं इधर आ गई थी घर की तरफ, क्योंकि बच्चों को देखने में और वॉशिंग मशीन में आधा दिन निकल गया था। तो अब सफाई का टाइम था, मैंने कहा जल्दी-जल्दी सफाई कर लो उससे पहले कि मगरिब ना हो जाए। तो मैं बस सफाई की तरफ आ गई थी और मैंने अपनी सफाई शुरू कर दी थी। चलें जी, अब सफाई का टाइम हो रहा है मेरी, तो मैं सफाई कर लूँगी और बच्चे अपना खेलने में लगे हुए हैं, अपना लगे हुए हैं। उनको खाना-पीना दे दिया है, कपड़े-शपड़े धुल गए हैं, तो अब मैं अपने घर की तरफ आ गई हूँ। क्योंकि एक साथ सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, तो फिर सफाई मेरी रह जाती है। चलें जी, किचन को भी देखना था, खाने-पीने को भी देखना था, तो आज मैंने ये अपने घर में दाल बनाने का सोचा। मैंने ये आपकी जो लाल दाल होती है, मसूर की दाल, मैंने ये भिगो दी। मैंने कहा चलो बड़े दिन हो गए दाल नहीं बनी, तो आज मैंने सोचा कि दाल बनाई जाए। तो ये मैंने भिगो दी थी दाल, अभी मैं इसको चढ़ाऊँगी। तो आज मैंने थोड़ी-सी साथ-साथ ना वॉशिंग मशीन की, किचन की भी अपनी थोड़ी-सी सफाई की थी। तो मेरा किचन भी अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हो गया था, क्योंकि आपको पता है ईद भी आने वाली है और रमज़ान भी आने वाले हैं और कितना मुश्किल हो जाता है, किचन में इतना ज़्यादा काम होता है ना उसको मैनेज करना। तो मैं थोड़ी-थोड़ी सफाई कर रही हूँ रोज़ के रोज़। तो एक आपको मज़े की टिप बताऊँगी आज, टिप नंबर 3 है, वो ये है कि जैसे आपकी जो स्लेब होता है उस पे पानी वग़ैरह पड़ा हुआ हो जाता है, जब हम बर्तन धोते हैं, काम करते हैं, जैसे मैंने अभी दाल भिगोई थी तो मेरा पानी यहाँ पर काफ़ी गिर गया काउंटर पे। तो इसको किस तरह से आप इज़िली क्लीन कर सकते हैं, बिल्कुल साफ़ कर सकते हैं। तो ये है मेरे पास वाइपर, ये जो है काउंटर वाइपर ये होता है, छोटा-सा बिल्कुल होता है, नाज़ुक-सा। ये अब दराज़ पे भी बहुत ऑनलाइन मिल रहा है, तो आप इसे ले लें और ये इससे आप आराम से काउंटर्स को अपने क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए, आराम से हमारा जितना भी पानी था वो सब ड्रेन हो गया और हमारा काउंटर क्लीन हो गया। अदरवाइज़ अगर आप किसी कपड़े वगैरह से साफ़ करते हैं तो आपको पता है उसमें कितनी प्रॉब्लम होती है। कपड़ा भी जो है वो गीला हो जाता है, वो फिर काउंटर उस तरह से साफ़ नहीं हो पाता। तो आप इस तरीके से करेंगे तो देखिएगा कितना अच्छा आपको होगा, आपका काउंटर फ़ौरन क्लीन हो जाएगा, क्योंकि हमें फ़ौरन काम करने होते हैं। चलिए जी, अब हम आ गए हैं अपनी टिप नंबर 4 की तरफ। तो वो ये है कि ये मेरा एक मोज़ा था जो कि काफ़ी ख़राब हो गया था, मुझे काफ़ी लूज़ भी हो गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना इससे कोई हैक किया जाए, तो मैंने इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था
और अब ये मैंने अपने हाथ में पहन लिया। मैं आपको बताऊंगी कि इससे मैं क्या करने वाली हूँ। हाँ जी, तो इससे हम अपने घर की क्लीनिंग करेंगे। जी हाँ, डस्टिंग करेंगे उन जगहों पे जहाँ पर हमारा कपड़ा नहीं जाता। जब हम डस्टिंग करते हैं उन जगह पर ये देखेंगी इजीली चला जाएगा। और इजीली जहाँ-जहाँ पर भी आपका जो बारीक कोनों में डस्ट होता है वो सब निकल जाएगा इससे आराम से। ये देखें जी, ये अब जैसे कि हमारे घर में इस तरह के रैक्स होते हैं तो उन पे भी मिट्टी होती है, तो उनको भी देखें कितनी इजीली इस तरह से हम क्लीन कर सकते हैं। मतलब हम अपनी फिंगर से तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम उसके ऊपर सॉक्स पहने तो उससे कितनी इजीली क्लीन हो जाता है। और आपको पता है जो सॉक्स होती हैं वो ऊन की होती हैं, तो उससे बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। अब जैसे ये सोफ़े के मेरे किनारे हैं, काफ़ी जो है वो बने हुए हैं, तो यहाँ तक कपड़ा नहीं जाता। तो ये देखिए कितने इजीली मैंने फिंगर से इसको जो है वो क्लीन किया है। और कोशिश कीजिएगा कि आप ऊन वाला ही सॉक्स लें, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छी सफाई हो जाती है। ये ज़्यादा अच्छे से पूरे कॉर्नर साफ़ हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे कपड़ा वगैरह नहीं जा पाता ना सही से, तो मैं इस तरीके से इनको क्लीन करती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गया है और सारी मिट्टी निकल के आ गई। तो जो सफाई हमारी फिंगर्स कर सकती हैं वो दरअसल हमारी जो है वो कपड़े वगैरह नहीं कर पाते। और अब हम उंगली से तो करने से रहे, तो ये सॉक्स वाली ट्रिक आप लोग करके देखिएगा। ये आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा इससे। मेरे तो ये जो सोफ़े हैं बड़ी मुश्किल से ये क्लीन होते हैं, तो मैं थक जाती हूँ। तो जब से ये हैक मैंने ट्राई किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े साफ़ रहते हैं। अच्छा जी, तो फिर अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा। और प्लीज़ प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को भी बहुत अच्छा रखे। मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो के साथ। जब तक अपना ख़याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।